been defined by WHO as a disease. The reason for this is that traditionally people used to think कि अच्छा किसी की डाइट ठीक नहीं होगी, कोई खाता ज़्यादा होगा, डाइट गड़बड़ होगी तो वो मोटा हो जाता है या ओबीस हो जाता है. बट ग्रेजुअली इट इज़ रियलाइज कि डाइट सिर्फ एक फैक्टर होता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी जो ओबेसिटी या ओवरवेट को गवर्न करते हैं. कई बारी फैमिलीज़ में ओबेसिटी रन करती है, कई सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, कई लोग मेडिसिन पे होते हैं जिनकी वजह से वजन बढ़ जाता है. बिकॉज ओबेसिटी रियली इज़ अ क्रॉनिक मेडिकल इलनेस is how it has been defined now. Obesity affects the whole body from head to toe. The most common association with obesity are seen are diabetes, high blood pressure, high cholesterol, and these together are known as the metabolic syndrome. Metabolic syndrome contributes to heart attack, risk of stroke, but apart from that we see that obesity causes multiple problems. Fatty liver disease, very common problem, कि आजकल कोई भी अल्ट्रासाउंड कराता है तो उनको कॉमनली ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर मिलता है. स्पेशली हम लोग एशियंस में, इंडियंस में ये देखा गया है कि सिर्फ 10 से 15 केजी एक्सेस वेट ही हेल्थ प्रॉब्लम्स करना शुरू कर देता है. इसीलिए हमारे एशियंस में हमें बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है. जहाँ हमारा वेट 15-20 केजी एक्सेस होना शुरू हुआ, वहाँ पे कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स ओबेसिटी, ओवरवेट की वजह से हमारी बॉडी में होने शुरू हो जाते हैं. लाइक आई सेड, फैटी लिवर, विमेन में इनफर्टिलिटी, PCOS इज़ अ वेरी कॉमन थिंग दैट इज़ एसोसिएटेड विद ओबेसिटी. And now it is seen, it is proven that obesity leads to several cancers. There are 9 cancers that are proven to have a definite risk with obesity, and people who have a strong family history of cancers should pay very good care and pay extra attention to their weight. Apart from cancers, it affects the joints, it impairs the quality of life, it becomes a vicious circle. जब young age पे ओबेसिटी में डायबिटीज़ हो जाए, किसी का वेट ज़्यादा है और शुरुआत में यंग एज में 35-40 की एज में शुगर हो गई या हाई ब्लड प्रेशर हो गया, तो मैं कहूँगा ये रेड फ्लैग्स होने चाहिए कि अच्छा आपको ओबेसिटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स एक यंग एज में होनी शुरू हो गई, तो यह टाइम है अर्ली एज में इनको एड्रेस करने का. सो वी मस्ट आइडेंटिफाई दीज रेड फ्लैग्स एट द राइट टाइम कि अच्छा जॉइंट प्रॉब्लम शुरू हो गई, शुगर शुरू हो गई, फैटी लिवर है, यंग एज पे ब्लड प्रेशर हो गया, फैमिली हिस्ट्री है, बच्चे में ही शुरुआत से ही वज़न बढ़ना शुरू हो गया. सो ऑल दीज आर रेड फ्लैग्स कि हमें टाइम पे हेल्थ असेसमेंट कराना चाहिए, टाइम पे केयर लेनी चाहिए. कोई भी प्रिवेंशन ओबेसिटी में विल स्टार्ट विद द राइट डाइट, एक्सरसाइज. द इम्पॉर्टेंट टिप हियर ऑन एक्सरसाइज इज़ दैट anybody should exercise, whether you are normal weight or obese, you should exercise at least 150 minutes a week. So which means 30 minutes 5 days a week, or you can do 1 hour thrice a week, whatever suits you, but it has to be some moderate aerobic exercise. For example, brisk walk is a very good exercise. आप तेज चलने से आपका सांस चढ़े, अगर आप उसी चीज़ की आदत डाल लेते हैं तो ओबेसिटी की साइकिल को आप यंग एज में या शुरुआत में ही उसको ब्रेक कर पाएंगे. डाइट में मैं एक चीज़ एम्फसाइज़ करूँगा कि हमारी इंडियन डाइट में रोटी चावल पे बहुत एम्फेसिस होता है, अनाज वाली चीज़ों पे बहुत एम्फेसिस होता है, वो कम करना है. हमारी डाइट में प्रोटीन कम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं. हमें कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं, प्रोटीन पे फोकस करना है. सो वी बिल्ड मसल मास, वी हैव द गुड वेट एंड वी लूज द बैड वेट. So focus on increasing proteins in your diet, increase fruits, vegetables, fiber in your diet, and reduce carbohydrates in your diet. रोटी चावल, मीठा, नमकीन, ब्रेड, बिस्किट, ये सब डाइट में कम करना है. एक्सरसाइज करनी है और टाइम पे ओबेसिटी के लिए एडवाइस लेनी है, उसको आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देना. सो द गुड न्यूज़ इज़ दैट ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस आज की डेट में अवेलेबल हैं. ये जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है, हम असेस करते हैं कि उनको किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. अगर सिर्फ किसी का वेट
10-15 केजी ही एक्सेस है तो हम उनको अपने डाइटिशियन के पास एक प्रॉपर ओबेसिटी प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए भेजते हैं, जो उनकी डाइट को मॉनिटर करते हैं, एक्सरसाइज रेकमेंड करते हैं और उनको ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो सब डाइट में चेंजेस कर पा रहे हैं, एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। इसके बियॉन्ड जब वेट 20-25 केजी एक्सेस वेट हो जाता है और साथ में वेट की वजह से जुड़ी हुई हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, वहाँ पे हमें दूसरे ऑप्शंस, कभी कभी हम मेडिसिन्स कुछ ऐड कर सकते हैं। और उसके बियॉन्ड जब वेट 30 केजी प्लस या फिर 20-25 केजी प्लस हो गया, साथ में डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल वगैरह शुरू हो गया, वहाँ पे हमें बेरियाट्रिक सर्जरी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। बेरियाट्रिक सर्जरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव लॉन्ग टर्म मेथड्स फॉर weight loss, which not only helps with significant weight loss but also helps treating diabetes, all the associated weight associated problems, and improve the quality of life.